तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अधिनियम के बारे में दोस्तों। एक्ट यानी अधिनियम के बारे में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था दोस्तों? प्रस्तावना विहीन था। क्लियर। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में दोस्तों 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था? प्रस्तावना विहीन था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 में है। भारत में संघीय सरकार की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा आया था दोस्तों? तो भारत सरकार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, इसलिए भारत में संघीय सरकार स्थापित नहीं हो पाई। क्लियर। आपको मालूम होगा दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी उसके बाद में उन्होंने इतना हस्तक्षेप किया कि ब्रिटिश ताज क्राउन को भी डर पैदा हो गया। बाद में 1858 के अधिनियम के बाद उन्होंने अपना शासन अपने हाथ में लिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? ये जो देख लिए हैं, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारत में शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वायत्ता शासन, यानी कि स्वायत्त शासन व्यवस्था कहाँ से आया दोस्तों? 1935 के अधिनियम से आया। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्रों और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया? दोस्तों बात करें तो निम्न 3 सूची में किया गया, संघ सूची और प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। बात करें संघ सूची में कितने विषय थे? 59 थे। प्रांतीय सूची में या राज्य सूची में कितने विषय थे दोस्तों? 54 विषय थे। और समवर्ती सूची में दोस्तों 36 थे। उस समय की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 1935 का अधिनियम में यह बात कहा गया है, अब केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन सूची के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से किया गया। फेडरल यानी संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। संघीय न्यायालय में कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? संघीय न्यायालय में दोस्तों कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? तो प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री। प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री थी दोस्तों। संघीय न्यायालय में कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री। ओके। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित हो गया? 6 प्रांतों में दोस्तों। 6 प्रांतों में दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया 6 प्रांतों, 6 राज्यों में। ठीक है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत परिषद का अंत की बात की जाए दोस्तों, यानी कि इंडियन काउंसिल दोस्तों, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों भारत परिषद का अंत कर दिया गया 1935 के द्वारा। ठीक है, 1935 के अधिनियमों के बारे में किसने कहा था? 1935 के अधिनियमों के बारे में किसने कहा था? अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। अनेक ब्रेक यानी कि ब्रेक बहुत सारा है लेकिन इंजन नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे दोस्तों। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों, कहे थे 1935 के अधिनियम के बारे में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल कर लिया गया था? आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपीय एवं सिखों को। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर किनको शामिल कर लिया गया था दोस्तों? और आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, 1900 यूरोपियों को, आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और सिखों को। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम दोस्तों आपको मालूम होगा 1900 जब 9 अधिनियम आया था तो पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बात किया गया था। ठीक है, 1909 पृथक प्रतिनिधित्व की बात किया गया था मुस्लिमों के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों,
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? और साथ में दोस्तों अनेक ब्रेकों वाले इंजन है किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। आगे प्रश्न है दोस्तों, आगे प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में दिया गया था दोस्तों, 1909 में दिया गया था। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 में दिया गया था दोस्तों। ओके, भारतीय भारतीय परिषद भारतीय परिषद भारतीय परिषद भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता या सैयद हुसैन बिलग्रामी? केसी गुप्ता, यानी कि केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे दोस्तों। ठीक है, भारतीय परिषद एक्ट 1909 यानी कि कहता है दोस्तों 1909 का अधिनियम के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1909 को जब अधिनियम आया था ना, तो इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त हुए थे केसी गुप्ता और सैयद बिलग्रामी हुए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था दोस्तों? 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य यानी कि कानूनी सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई? भारतीय परिषद एक्ट 1909 में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई। तो प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र सिन्हा बने थे दोस्तों 1909 के अधिनियम के कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया दोस्तों। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों? 1919 के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना 1919 में किया गया था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस या नियोनिल कार्टिस को या नियोनिस कार्टियस को, दूसरे सही नाम है। ठीक है, तो नियोलिन कार्टिस इसमें लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? लियोनिस कार्टिस को माना जाता है या लियोनिल कार्टिस को। सर्वप्रथम अपने पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? नियोनिल कार्टिस ने किया था। डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन लियोनिल कार्टिस ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1935 एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसको 1935 अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच किस समिति ने किया था दोस्तों? द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मुडी मैन की अध्यक्षता में द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच किया गया। जब द्वैध शासन प्रणाली की असफलता मिली तो उसको जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मुडी मैन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रों एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा।
केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सचिव तथा उसकी परिषद में वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? भारतीय सचिव और उसकी परिषद को जो वेतन भत्ता मिलता था कब से बंद कर दिया गया? 1919 के अधिनियम से बंद कर दिया गया। ठीक है। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919 के अधिनियम के माध्यम से अब ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार दिया गया, तो महिला भी वोटिंग कर सकता है। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम से महिलाओं को अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न है दोस्तों। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे अगर थोड़ा बहुत दोस्तों अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो दोस्तों नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ हम पॉइंट्स बोलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे लिखना होगा तो लिख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी व्यापार करने, तो वो कंपनी शासन करना शुरू कर दी, तो इसका शासन कब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। क्लियर? तो ब्रिटिश कंपनी का शासन का अंत कब हुआ? 1858 के अधिनियम से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है दोस्तों, याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट, आपको मालूम होगा दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके बारे में अगर पढ़ना है तो मेरा वीडियो है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। कुछ हम लगभग 1919 तक दोस्तों अधिनियम हम बता चुके हैं 1773 से, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम क्या बता रहे थे दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जब आई थी तो आपको मालूम होगा कि BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, आप कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो आपको ये समाप्त कर दिया गया था आपको 1858 का अधिनियम के तहत। 1858 का अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था, राजनीतिक व्यापारिक मामला को देखता था। ठीक है, आज देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि बताइए कि भारत परिषद अधिनियम 1892 आपको मालूम होगा, उसमें आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था का आरंभ किया गया था। प्रश्न बन सकता है, संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम से शुरू होता है दोस्तों? संसदीय व्यवस्था का आरंभ होता है दोस्तों 1892 के अधिनियम से, आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बात करें, आपको मालूम होगा दोस्तों, जब 1909 की रिपोर्ट पारित किया गया था तो उसमें किसके अध्यक्षता में, अरुणडल समिति थी या क्या था? प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, 1909 किस समिति ने पारित किया था? 1909 कहाँ, 1909 का जो अधिनियम था किस समिति ने पारित किया था दोस्तों? अरुणडल समिति। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हम लोग बताए थे, हम लोगों ने किया था दोस्तों, आपको वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूट डालो और राज करो नीति किस अधिनियम से माना जाता है? फूट डालो और राज करो नीति, फूट डालो और राज करो नीति, बताइए दोस्तों, फूट डालो और राज करो नीति, फूट डालो राज करो नीति किस अधिनियम से उभरता है? 1909 के अधिनियम से दोस्तों उभरता है। जब मुस्लिमों को जब अधिकार मिल जाता है वोटिंग का या अपना परिषद, यानी कि उन्हीं का ही आप प्रतिनिधित्व या फिर अलग से निर्वाचन पद्धति मिल जाता है दोस्तों पृथक चुनाव के लिए, तो यहीं से दोस्तों शुरू होता है फूट डालो और राज करो नीति। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, इसको रिवीजन कीजिए, देखते रहिए, याद करते रहिए। जय हिंद।